Friends, good morning and welcome to today's session. आज जैसा कि मैंने आप लोगों को इन्फॉर्म किया था, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अबाउट बैरियाट्रिक सर्जरी क्लेम। आप लोगों को पता है कि अपने पास में कुछ पॉलिसीज हैं जो वेट लॉस मैनेजमेंट कवर करती हैं, वेयर एज यदि आप रियल में देखें तो ये जो ओबेसिटी रिलेटेड क्लेम होता है या वेट मैनेजमेंट जिसको बोलते हैं, तो दैट क्लेम्स आर नॉट पेएबल। ये बात आपको पता है ना कि हम लोग जो इस तरह के क्लेम होते हैं जनरली इट दे आर नॉन पेएबल। हाँ, बट देयर आर सर्टेन कंडीशंस जो अपने को इस वक्त अपने पॉलिसी में कवर मिलेगा। सो पहले हम लोगों को थोड़ा सा ये जानना होगा कि भाई ये जो बैरियाट्रिक सर्जरी है इसकी जरूरत क्यों पड़ती है और ये जो ओबेसिटी का क्या कारण है, राइट। तो ये थोड़ा सा मैं डिस्कशन चाहूंगा आप लोगों से, आप लोगों का फीडबैक कि भाई ये जो ओबेसिटी है आज सबसे बड़ी बीमारी के रूप में उभर के आ रही है। देखो कोरोना तो है ही अपनी जगह पे, हार्ट अटैक और ये जो बहुत सारी जो बातें होती है दैट आर ड्यू टू ओबेसिटी। लेकिन ओबेसिटी के जो कारण हैं वो आप लोग कोई बता सकता है कि ओबेसिटी के क्या कारण हो सकते हैं जो आज लोगों में ओबेसिटी बढ़ते जा रही है। ऑन एन एवरेज 70% चिल्ड्रन आर ओबेस। बच्चों की मैं बात कर रहा हूँ। हाँ, तो क्या आप लोग बताएंगे मुझे कि ओबेसिटी के क्या कारण आजकल हैं? सर, हाँ बोलिए ना मैडम। जंक फूड। जंक फूड, यस, वेरी गुड, राइट, एब्सोल्युटली राइट। अभी की जो यंग जनरेशन की जो लाइफस्टाइल है ना सर, वो लेट सोना, ये सब, प्लस स्पेस माउंट रखना, कोई भी कुछ भी काम करना, खाने पीने में कोई ध्यान न देना, ये सब बहुत ज्यादा इफेक्ट। बिल्कुल। हाँ, और क्या कारण हो सकते हैं? नेचर से दूर जाते हैं, तो मेंटेन नहीं कर रहे फिजिकल फिटनेस। बच्चे जो नेचर से दूर हैं वो ना तो धूप के लिए टैबलेट चाहिए। यस, वो मोबाइल पे कंटिन्यू रहेंगे, उनको धूप भी चाहिए ना, उसके लिए टैबलेट चाहिए। यूट्यूब पे देखते हैं इसके लिए क्या टैबलेट चाहिए, विटामिन डी के लिए, सी के लिए, वो टैबलेट ढूंढते हैं। और उनको बोलो फील्ड में जाने के लिए तो डरते हैं। हेलो, सही बात है। इट कैन बी हेरिडिटरी आल्सो, हेरिडिटरी भी हो सकता है, जेनेटिकल भी हो सकता है, राइट। सर सबसे ज्यादा पॉइंट क्या है पता है, आजकल सब लोग जाते करते बैठे बैठे काम करते हैं ना, लैपटॉप से, एक्सरसाइज नहीं करते। Nowadays it is more, sir. फिजिकल फिटनेस के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे होम होने के कारण, एक तो वर्क फ्रॉम होम, और यदि कोई नीचे जाएगा तो फिर पुलिस उसको डंडे मार के भगा देती है कि गो बैक। है ना, मैं एक बार गया वॉकिंग के लिए लॉकडाउन के दौरान, तो उसी दिन मैंने चालू किया था, तो मैं रोड पे निकल गया तो मेरे को वहां पे पुलिस मिला, बोला देखो कंप्लीट लॉकडाउन है, यदि आज के बाद आप दिखा तो हम अंदर करेंगे, हमारे पास में परमिशन है। तो मैंने बोला ठीक है अभी नहीं आऊंगा मैं। फिर मैंने सोचा चलो अपने कॉम्प्लेक्स के अंदर ही वॉकिंग करते हैं। तो मैंने जब कॉम्प्लेक्स के अंदर उस नेक्स्ट डे वॉकिंग के लिए गया तो कुत्ते भौंक के मेरे पर उन्होंने अटैक कर दिया। तो ऐसे है कि आप है ना जा भी नहीं सकते हो, दैट इज ऑल्सो ट्रू। हाँ, तो ये बात है। सो दीज आर द बेसिक रीजंस। हम लोगों ने कुछ जो इम्पोर्टेंट है, जो कॉमन पॉइंट्स हैं वो इस प्रकार से हैं। चेंजिंग लाइफस्टाइल, जो अभी लोगों में लाइफस्टाइल चेंज हो रहा है वो एक सबसे बड़ा एक कारण है कि भाई जिसके कारण से लोगों में मोटापा बढ़ रहा है। क्योंकि अभी लोग है ना चल के जाना पसंद नहीं करते हैं क्योंकि टाइम इंपॉर्टेंट हो गई है लोगों के लिए। तो लोगों को फास्ट ट्रेवल करना है। लोग क्या करेंगे, अपनी कार से जाएंगे, बाइक से जाएंगे, ऑटो टैक्सी से जाएंगे, है ना। तो वो एक बात हो जाती है, उनका टाइम बचाने के लिए दे डोंट वॉक। देन लेस फिजिकल एक्टिविटीज, है ना। वर्क फ्रॉम होम के साथ साथ है ना ये फिजिकल एक्टिविटी भी एकदम कम हो गया। टीवी देखने का, सोफे पे काउच पे पड़े रहने का, एक्सरसाइज नहीं करने का, और साथ ही साथ जंक फूड, ये कारण है। स्मोकिंग एंड अल्कोहल कंजम्पशन, ये भी एक बहुत बड़ा मेजर इसमें कारण है ओबेसिटी के लिए। जो ओबेसिटी है, यदि हम लोग इसकी बात करें ना, ओबेसिटी इज नथिंग बट सिंपली जिसको अपन ओवरवेट बोलते हैं, राइट। ओवरवेट इज इक्वल टू ओबेसिटी। अब ये जो ओबेसिटी है ना, इसके कारण बहुत सारे हेल्थ रिलेटेड इश्यूज अपने लोगों में हो सकते हैं। सबसे बड़ा खतरा उसको जो ओबेस होगा, देखिए अप टू 27 समथिंग बीएमआई को अपन नॉर्मल मानते हैं, उससे ज्यादा होगा तो इट इज ओबेस। ओबेस, मोर ओबेस एंड हाई ओबेस, ऐसे करके 3-4 कैटेगरीज उसमें कुछ होती है। तो ये यदि आप देखते हो ना तो इसके कारण बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस लोगों को होने की संभावना रहती है।
यदि कोई व्यक्ति ओबेस है तो हो सकता है उसको टाइप 2 डायबिटीज हो जाएगा, ब्लड प्रेशर हो जाएगा, लिवर डिसीज हो सकती है, रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर हो सकता है, हार्ट डिसीज हो सकती है, मूड डिसऑर्डर, कैंसर का रिस्क बढ़ जाएगा, उसको कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ने की संभावना रहती है। और इन सब के कारण और भी बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं जिसके कारण उसको और कोई बीमारी हो सकती है, हॉस्पिटलाइजेशन हो सकता है, और साथ ही साथ उसको डेथ रिस्क भी होता है ना। अब यहाँ पे जैसे टाइप 2 देखेंगे तो यदि कोई टाइप 2 डायबिटिक है तो उसको हार्ट अटैक आने की संभावना ज्यादा होती है, हार्ट डिसीज होने की संभावना ज्यादा होती है। हाइपरटेंशन है उसको ही कैन लीड टू ब्रेन हेमरेज, पॉसिबिलिटीज हैं इस तरह से बहुत सारी। तो यदि आप देखते हो ना तो सिंपल सी बात है कि ओबेसिटी इज अ डेंजर जोन फॉर ह्यूमन बींग्स। कोई भी यदि ओबेस है तो उसका रिस्क ज्यादा है उसके ऊपर। तो यदि ये इसका रिस्क ज्यादा है तो उसको ये सब जो हम लोगों ने बात की थी उसके ऊपर थोड़ा सा उसको ध्यान देने की जरूरत हो जाती है। हेल्थ इंश्योरेंस एज पर द स्टैंडर्डाइजेशन गाइडलाइंस, ये जो ओबेसिटी होता है या वेट कंट्रोल या वेट मैनेजमेंट ट्रीटमेंट जो होते हैं, दे आर इन द परमानेंट एक्सक्लूजन, दे आर नॉट पेएबल। यदि कोई वेट मैनेजमेंट का कोई ट्रीटमेंट ले रहा है ना तो वो पेमेंट नहीं किया जाएगा। अपने जो 2020 की गाइडलाइंस है जो हम लोग 3-4 दिन से डिस्कस कर रहे हैं उसमें कोड एक्सक्लूजन 6 बोलता है कि यदि आपने वेट मैनेजमेंट के लिए, वेट मैनेजमेंट में वेट लॉस एज वेल एज वेट गेन दोनों के लिए आपने यदि कोई ट्रीटमेंट लिया है तो दैट ट्रीटमेंट विल नॉट बी पेड एज पर कोड एक्सक्लूजन 6 ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस गाइडलाइंस 2020 बाय IRDA। सो दिस ओबेसिटी रिलेटेड क्लेम्स आर नॉट पेएबल। लेकिन स्टार हेल्थ की कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस पॉलिसी जो है आप लोगों की फेवरेट पॉलिसी है, इस पॉलिसी में सेक्शन 7 कहता है कि हम आपको बैरियाट्रिक सर्जरी के लिए इसका क्लेम दे सकते हैं, राइट। तो ये जो बैरियाट्रिक सर्जरी का जो क्लेम होगा ना, इट इज पेएबल इन कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी एज पर सेक्शन 7। ये क्या बोलता है कि एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन हॉस्पिटलाइजेशन ऑफ बैरियाट्रिक सर्जिकल प्रोसीजर, its complication thereof are payable subject to limit given below। यदि उसके पास में 5 लाख, 10 लाख और 15 लाख का पॉलिसी है कॉम्प्रिहेंसिव तो 2.5 लाख रुपए तक का लिमिट है, जबकि 20 लाख से 1 करोड़ तक की पॉलिसी को 5 लाख का लिमिट है टुवर्ड्स 10 बैरियाट्रिक सर्जिकल प्रोसीजर्स इट्स कॉम्प्लिकेशंस। तो मतलब इस पॉलिसी में ये क्लेम पे किया जा सकता है फॉर बैरियाट्रिक सर्जरी, ओके। लेकिन यहां पर बात आ जाती है कि देयर आर सर्टेन स्पेशल कंडीशंस सब्जेक्टेड टू विच द क्लेम विल बी पेड, करेक्ट ना। तो हमको यदि ये पता होगा, देखो ओबेसिटी इज अ कॉमन थिंग, एक बात पक्का है आज लोगों में बैरियाट्रिक सर्जरी कराने का ट्रेंड भी बढ़ते जा रहा है। आप ये भी कस्टमर को बताओगे कि भी ये आपको बैरियाट्रिक सर्जरी कवर करती है तो वो 4 क्वेश्चन ज्यादा पूछने वाला है, आपको उसको रिप्लाई देना आना चाहिए। तो ये स्पेशल कंडीशंस आपको जाननी जरूरी है जो हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। सबसे पहला तो यदि कोई आज पॉलिसी ले रहा है तो पहले 36 मंथ का वेटिंग पीरियड होगा फॉर दिस बैरियाट्रिक सर्जरी, क्लियर। 36 मंथ का वेटिंग पीरियड यानी 3 साल के बाद ही वो कवर होगा। आज यदि वो बोलता है मेरे को करवाना है, अभी एक जन ने करवाया, दूसरे साल में उसने बैरियाट्रिक सर्जरी करवा के लाके दे दिया तो पे नहीं किया कंपनी ने, बिकॉज देयर इज अ वेटिंग पीरियड ऑफ 36 मंथ, राइट। तो 36 मंथ का इसमें वेटिंग पीरियड हो जाता है और इसके बाद ही ये क्लेम एप्लीकेबल होगा, एडमिसिबल होगा। नेक्स्ट कंडीशन सेज कि जो करवाने जा रहा है बैरियाट्रिक सर्जरी उसको मिनिमम एज एट द एंट्री सॉरी नॉट एट द एज एट एंट्री, एट एज एट द टाइम ऑफ सर्जरी शुड बी 18 ईयर्स मिनिमम। बच्चा यदि होगा, बच्चा ओबेस है तो उसको सर्जरी का अपन इसका क्लेम नहीं देंगे। he or she must have completed 18 years, करेक्ट। ये एप्लीकेबल नहीं होगा, this will be not applicable in certain conditions that are reversible endocrine disorders, current drug or alcohol abuse, uncontrolled severe psychiatric illness, cosmetic reasons, and indication for surgery should be found appropriate by 2 qualified surgeons। 2 सर्जन्स ने यदि कंफर्म किया है कि यू शुड गो फॉर दिस बैरियाट्रिक सर्जरी देन ओनली इट विल बी पेड। सो
इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ पर है कि कोई भी जाएगा घर वाले का रिइंबर्समेंट में डालेगा तो क्लेम इज नॉट पेड, द प्रायर अप्रूवल फॉर कैशलेस इज मस्ट। उसको पहले से अप्रूवल लेना होगा। तो यदि कंपनी ने अप्रूव किया तो क्लेम विल बी पेएबल सब्जेक्ट टू ऑल अबव कंडीशंस, अदरवाइज रिइंबर्समेंट ऑफ दिस टाइप ऑफ क्लेम इज नॉट एंटरटेन्ड। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ जो है उसने बैरियाट्रिक सर्जरी के लिए कुछ गाइडलाइंस डिसाइड की हुई है। ठीक है, दिस गाइडलाइंस सेज कि यदि आपका BMI 40 के ऊपर है, if your BMI is above 40, then you can go for this bariatric surgery. If BMI is 35 plus with comorbidities, comorbidities का मतलब क्या है यहाँ पर, यदि आपका 35 के ऊपर BMI है, आपको डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, कोलेस्ट्रॉल है, तो आपको BMI अपना बैरियाट्रिक सर्जरी आप करवा सकते हो इन सबसे आपको बचने के लिए। एंड थर्ड इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि बैरियाट्रिक सर्जरी उसी कंडीशन में करवाना चाहिए यदि आपने जो भी इसमें किया है, पहले डाइटिंग किया है, एक्सरसाइज किया है, जिम किया है, डॉक्टर को कंसल्ट करके कुछ दवाइयां ली है, वो सारे मेथड आपके फेल हो गए हैं, तो उसके बाद ही आपको ये करवाना चाहिए। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ का कहना है कि डायरेक्टली कोई भी जाके वहां पर हेल्थ के लिए अपना बैरियाट्रिक सर्जरी नहीं करवाएगा। बिफोर डूइंग बैरियाट्रिक सर्जरी उसको सारे के सारे कंडीशंस, ट्रेडिशनल मेथड्स जो हैं, जो मैंने अभी बताया, डाइटिंग, मेडिसिन, एक्सरसाइज, जिम, स्विमिंग, जो भी डॉक्टर आपको रिकमेंड करता है वो सब आपको पहले कर लेना चाहिए। यदि वो करने के बावजूद भी आपका वेट कम नहीं हो रहा है तो आपको बैरियाट्रिक सर्जरी के लिए जा सकते हैं। ठीक है ना, मैं बैरियाट्रिक सर्जरी कैसे होती है, क्या होती है, वी आर नॉट डॉक्टर्स, सो हम लोग उसके ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, बट सिंपल सी बात है, बैरियाट्रिक सर्जरी इज डन टू रिड्यूस द वेट लॉस करने के लिए। ये जो क्लेम है, यदि समझो किसी का पेएबल होता है तो इट्स अ पार्ट ऑफ कवरेज। ये जो क्लेम दिया जाएगा 5 लाख रुपया या 2.5 लाख रुपया, तो दिस क्लेम विल बी रिड्यूस्ड फ्रॉम द सम इंश्योर्ड। ये एडिशनल बेनिफिट नहीं है, लाइक आपको हेल्थ चेकअप देते हैं या आई आंखों का जो देते हैं, आई दैट इज ऑप्थेल्मिक एंड डेंटल वाला, या इस तरह का यदि कुछ है तो वो क्लेम में नहीं आता है, लेकिन दिस विल बी इन द क्लेम, इन अ पार्ट ऑफ क्लेम। इसको सम इंश्योर्ड में से कम किया जाएगा और नो क्लेम बोनस पर भी इसका इंपैक्ट पड़ेगा, नो क्लेम बोनस विल बी रिड्यूस्ड। तो ये सब बातें यदि हम लोग ध्यान में रखते हैं तो दीज आर ऑल अबाउट द बैरियाट्रिक सर्जरी क्लेम। यदि हम लोग इसको ध्यान में रखेंगे ना तो क्या है कि हमारे को इस चीज का फायदा मिलेगा। आप लोगों को यदि ये सब चीजों की जानकारी होगी तो आप कस्टमर को बता दोगे कि भाई इस तरह से ये क्लेम होता है, और यदि आप ये कंडीशन में आप बैठेंगे तो आपको क्लेम मिलेगा। सो all these about the bariatric surgery claims. Now we can have open house for discussion of all your queries on this thing.